के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ़ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, दानिश की ज़िंदगी गुजारने वाले को मौत से भी खौफ नहीं आता। हिंदुस्तानी फ़लसफ़ी और बुद्ध मत का बानी गौतम बुद्ध लमनी नेपाल में पैदा हुआ और वो उसकी पैदाइश 563 कबल मसीह में हुई। वो जंगजू कबीले शाकिया के सरदार का बेटा था। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया और बाद में शाक्य मुनि के लक़ब से भी मशहूर हुआ। गौतम बुद्ध की ज़िंदगी के बारे में तमाम बयानात उसकी मौत के कई बरस बाद मौरख़ीन की बजाय पैरोकार ने लिखे। चुनांचे उसके हालात ज़िंदगी में हकीकत को फंसाने से अलग करना बहुत मुश्किल है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक गौतम बुद्ध का बचपन और लड़कपन शाहाना ठाट बाट और आसाइशों के माहौल में गुजरा। ब्राह्मणों ने पेशंगोई कर दी थी कि शाक्य सरदार शदूधन का बेटा मर्ताज़ बन जाएगा। चुनांचे बाप ने उस दुनियावी ज़िंदगी में ही उसे मशगूल रखने की हर मुमकिन कोशिश की। ख़ुद बुद्ध ने इस बारे में बताया था, बख्शो, मेरी परवरिश निहायत पुरआसाइश माहौल में हुई है। मेरे बाप के महल में कमल के तालाब बनाए गए। एक तालाब में नीले, दूसरे में सुर्ख और तीसरे में सुर्ख कमल थे। सर्दी, गर्मी और बरसात का मौसम गुजारने के लिए मेरी 3 रिहाइश गाहें थीं। बरसात के 4 महीने बाद मेरी खातिर मदारत के लिए गुलूकार औरतें मौजूद होतीं। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी कज़िन यशोधरा से शादी की। शदूधन की सरतर कोशिशों के बावजूद सिद्धार्थ का जहन किसी और ही दुनिया में भटकता रहा। सिद्धार्थ की ज़िंदगी का अहम मोड़ उस वक्त आया जब वो 29 साल का हो चुका था। एक रोज़ वो अपने रथ में कहीं जाते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा और बुढ़ापे के दुख से पहली बार आगाह हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर उसका तारुफ बीमारी और मौत से हुआ। एक रोज़ उसने एक मर्ताज़ को देखा और उसके चेहरे पर तमानियत के तासुर से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। कहानी के मुताबिक मर्ताज़ को देखकर वापस आते हुए रास्ते में सिद्धार्थ को अपने बेटे के पैदा होने की खबर मिली और उसका नाम राहुल यानी जंजीर या बंधन रखा। दुनिया के साथ एक नया और मजबूत बंधन कायम होने के लम्हे में ही सिद्धार्थ ने तमाम दुनियावी बंधन तोड़ने का फैसला कर लिया। आधी रात के वक्त उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि घोड़े पर ज़ैन लगाए और अपनी महू, ख्वाब, बीवी और बेटे को आखिरी मर्तबा देखने के बाद शहर कपल वस्तु से चला गया। राहिबाना ज़िंदगी का आगाज़ करने पर सिद्धार्थ सारे शुमाली हिंदुस्तान में घूमता फिरता रहा। उसने हिंदू मत का मुताला किया और कुछ मशहूर ब्राह्मण उस्तादों की शागिर्दी इख्तियार की, लेकिन हिंदू निज़ाम, ज़ात पात, काबिल नफ़रत और हिंदू राहबानियत उसे बेकार मालूम हुई। सिद्धार्थ अबदी सच्चाई की तलाश में था जो तमाम दुखों और दुनियावी बंधनों से निजात दिला दे। इसी तलाश के दौरान वो गिया के मुकाम पर पहुंचा और तकरीबन 6 वर्ष तक वहाँ रियाज़तों और खटन मशकों में मशगूल रहा। इन रियाज़तों के बाइस वो नहायत दुबला और कमज़ोर हो गया। आखिर उसने कठिन रियाज़तों को तुर्क किया और ये तहैया करके एक शजर पीपल के नीचे बैठ गया कि उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक कि वो निर्वाण ना पाले। उसकी ये मुराद पूरी हुई और वो बुद्ध यानी बसीरत याफ्ता बन गया। निर्वाण पा लेने के बाद गौतम बुद्ध ने सोचा कि इस बसीरत को दूसरे इंसानों को तक भी पहुंचाना चाहिए। चुनांचे उसने पैरोकार बनाए और जो बढ़ते बढ़ते सिंह यानी जमात की शक्ल इख्तियार कर गए। बुद्ध ने वो रास्ता देख लिया था जो तमाम दुखों की फना और निजात और निर्वाण तक ले जाता था। वो सरनाथ की तरफ गया और हिरन बाग में पहला वास किया। ए बख्शो, दुनिया में 2 इंतहाओं से बचना चाहिए, एक ख्वाहिश के पीछे भागना और नफसानी लज्जात में खो जाना, और दूसरी कठिन रियाजतें और ख़ुद अजियती। उसने एक दरमियानी रास्ता तजवीज़ किया। ये दरमियानी रास्ता इन 2 इंतहाओं से
बचना है। इसके ज़रिए वाज़ेह सोच और बसीरत हासिल होती है। बुद्ध से मंसूब तालीम उसके शागिर्दों ने ज़बानी बहसों और वाज़ों के ज़रिए फैलाई। बुद्ध की मौत के बाद बूढ़ी मजलिसों ने उसकी हकीकी और दुरुस्त तालीमात का तयन करने की कोशिश की थी। ये भी कहा जा सकता है कि बुद्ध ने अपनी फ़िक्री इमारत की बुनियाद इंसानी दुख की हकीकत पर की। हस्ती बाई से दुख है। किसी फ़र्द को बनाने वाले हालात ही दुख को जन्म देते हैं। बुद्ध ने हमारे दुखों की जड़ों और उसे निजात के तरीक़ेकार को सच्चाई या सदाकत के 4 कैप्सूलों में बंद कर दिया है। बुद्धा के मुताबिक 4 सच्चाइयाँ ये हैं। पहली सच्चाई या सदाकत तो यह है कि ज़िंदगी दुखों से भरी हुई होती है। हमारा साबका दुख, दर्द, नाकामी, नामुरादी और मायूसियों से है, जो हमारे 4 तरफ मौजूद होते हैं, जिस्मानी और ज़हनी दोनों किस्म के दुख। इन आलाम को खुशियों का एक मुख्तसर सा लम्हा ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर वो जल्द ही वापस आ जाते हैं। क्यों? बुद्धा के मुताबिक उसकी वजह यह है कि हम खुद अपनी ज़ात के लिए और दुनिया के लिए एक गलत तसव्वुर रखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ज़ात एक मरकज़ या जौहर किसी कोई चीज़ है। हम ये भी समझते हैं कि दुनिया बर्दाश्त, कदर कीमत और अहमियत की हामिल चीज़ है, जिसमें ख़ुद उसी का जौहर भरा होता है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया बुनियादी तौर पे नापायदार और फ़ानी चीज़ है। हमेशगी से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। हमारे अंदर या दुनिया में हमेशगी की कुव्वत और जोर हयात का कहीं नामो निशान नहीं होता। इन हक़ाइक़ से नाबलग हम चीज़ों से चिमटे रहते हैं, ज़हनी तसव्वुरात और नज़र आने वाली चीज़ों से, यहाँ तक कि अपनी ज़ात से भी। हमारी आरज़ू होती है कि हम अपने यकीन से जुड़े रहें ताकि हमें मुस्तकिल खुशियों से हमकिनार कर दे, लेकिन हम नागुज़ीर हद तक मायूसी का शिकार हैं। हम हवा को मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। चुनांचे खुशियों के नाम पर हम जो कुछ हासिल करते हैं वो बहुत मुख्तसर से अरसे के लिए होती है। दूसरी हकीकत यह है कि हम लगातार नापायदार और आर्जी चीज़ों को गिरफ्त में लेने की सही व जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जो हमें दुखों के ना ख़त्म होने वाले दायरे में पहुंचा देती है, यानी जन्म और दूसरे जन्म के चक्कर में। दूसरा जन्म क्या है? कोई बाकी रह जाने वाली चीज़ तो नहीं, या कोई मजबूत मुस्तकिल पैकर जिसके लिए हम में कोई असासी अंसर नहीं होता। गौर कीजिए तो इंसान कोई बिलज़ात कायम शे नहीं है, बल्कि 2 या ज़ायद शेयों का बाहम मरतूब मजमुआ है, जो मुसलसल अपने जिस्मानी और नफ्सियाती वसफ़ को ना ख़त्म होने वाले आलाम और मसाइब के गर्दाब से मुंतकिल करता रहता है। तीसरी सच्चाई ये है कि हम अपने आलाम व मसाइब से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम इस चीज़ को पकड़ने की जद्दोजहद करना बंद कर दें, जो दरअसल वहाँ मौजूद ही नहीं होती। इस तरह हमारा दुख दर्द रुक जाएगा। जैसा कि मगरबी दुनिया के बहुत से लोग समझते हैं कि कब्र के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, लेकिन शायद हम दोबारा ज़िंदा रहने के लिए दूसरा जन्म ना पा सकें। लेकिन बुद्धा का ख़्याल है कि दूसरे जन्म के मुतालिक हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि अगर बुद्धा का नज़रिया दुरुस्त है तो ये मुस्तकिल वजूद के लिए एक आफात झेलना हमारे दुखों की बुनियादी वजह है। चौथी सच्चाई बुद्ध के 8 रस्तों वाले नज़रिए में छुपी हुई है। ये एक ऐसा प्लान जिस पर चलकर ज़ाती अना से छुटकारा पाकर कामिल रूहानी सकून हासिल किया जा सकता है, जिसके लिए ज़रूरी कि हम चीज़ों को सही अंदाज में देखें, हमारे इरादे सही और मज़बूत हों, हमारी गुफ्तगू सही खतूत पर हो, हमारे अमाल दुरुस्त हों, हमारा ज़रिया माच सही हो, हमारी जद्दोजहद सही खतूत पर हो, हमारी जहनी इस्तिबात अच्छी हो और हम सही तौर पर गौर व फिक्र की सलाहियत रखते हों। ये जो है बुद्ध मत के बानी और हिंदुस्तान के अजीम फ़लसफ़ी बुद्धा का कहना है।
ये वो शख्स था कि जिसके आज लाखों पैरोकार दुनिया में हैं जो उसके नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बात तो तय है कि ये ज़िंदगी एक दुख है, और इस दुखों को पाने के लिए हम जो है तवील एक नज़रिए के मुताबिक जो है वो इस दुखों को पा सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बिल्कुल आर्जी है और हमें दायमी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।